हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका एक स्प्रिंग अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सोयल साइंस का। तो सोयल साइंस को पढ़ने से पहले हमने को समझना पड़ेगा सोइल आखिरकार आया कहाँ से, सोइल वर्ड कहाँ से आया है। तो पहले अपन सोइल समझेंगे। सोइल का वर्ड जो है लैटिन वर्ड है जो सोलम से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। जो सोइल जो होता है वो स्टैंड करता है, जिसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। ठीक है, SOIL। और नेक्स्ट है अपने डोकुचेव। डोकुचेव ने सोइल को कहा था कि इंडिपेंडेंट नेचुरल बॉडी है जो कि मिनरल और ऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसका कंपोस्ट होता है ये। और डोकुचेव जो वी डोकुचेव, इन्हीं को अपन फादर ऑफ सोइल साइंस कहते हैं। इनको अपन फादर ऑफ हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ये रशियन सोइल साइंटिस्ट थे और ये सोइल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले यही थे, इसीलिए इनको अपन सोइल साइंस के फादर कहते हैं। तो इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक जेनेटिक कॉन्सेप्ट दिया था जो अपन आगे इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना जान लो कि जेनेटिक कॉन्सेप्ट में आपको इसमें इन्होंने 3 जोन दिए थे। जो पहला जोन था वो उसको इन्होंने कहा था ये जोनल है, सेकंड को इंट्रा जोनल बोला था इन्होंने, थर्ड को एजोनल बोला था। अपन इसको और आगे इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। बस अभी इतना ही जान लोगे। इनको जेनेटिक कॉन्सेप्ट दिए थे और 3 जोन्स थे उसमें। ये बहुत बार पूछा हुआ अभी है। ठीक है, अब आता है विटनी। जो विटनी थे इन्होंने सोइल को कहा था कि ये एक न्यूट्रिएंट पिन है, मतलब एक न्यूट्रिएंट का एक हाउस और पावर हाउस है, ये समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि सोइल के अंदर आप समझते हो कि बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एज पहले से अपने उसमें मौजूद रहते हैं। तो इन्होंने इसलिए इसको सोइल को न्यूट्रिएंट पिन से कंसिडर किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था। अब आता है रफिन स्टेटेड। रफिन स्टेटेड ने कहा था कि सोइल इज़ अ मिक्सर ऑफ अर्थ अपर मोस्ट मेंटल ऑफ वेदर रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल सही बात है। जो वेदर रॉक्स होती है और ऑर्गेनिक मैटर, उन्हीं का ही एक मिक्सर है सोइल। ठीक है, ये रफिन स्टेटेड ने कहा था। और वेदर रॉक से आप जानते हो कि सोइल बनेगी और ऑर्गेनिक मैटर वैसे ही उसमें है। ठीक है, तो उसका मिक्सर है। तो अब आता है हिलगार्ड। हिलगार्ड ने क्या कहा था? सोइल इज़ ए लूज एंड फेराइबल मटेरियल होता है, क्योंकि सोइल इसका मतलब होता है इन विच प्लांट बाय मीन्स ऑफ देयर रूट्स एंड फाइंड फुट होल्ड फॉर नोरिशमेंट एज वेल एज फॉर अदर कंडीशन ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल, सोइल जो होती है एक लूज होता है, फेरेबल मटेरियल होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो रूट्स होती है वो उसके अंदर अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। और अच्छी तरह से ग्रोथ, वो अच्छी तरह से अपनी स्पीड भी बहुत अच्छी तरह से होती है। रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा तो उससे जो प्लांट जो उसे रूट से न्यूट्रिएंट लेगा, वो न्यूट्रिएंट लेने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से लेगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। मतलब पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये तो लूज जो सॉइल जो होती है लूज इन फेरेबल मटेरियल होती है, उसका अपने को कैसे पता चलेगा? वो रूट्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पता लगाया था इन्होंने। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि जो जस्टिस वॉन लिविंग है, इन्होंने एक पहले तो ये समझ लीजिए ये कौन थे। जो जस्टिस वॉन लिविंग जो है फादर ऑफ, उनको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन के ये जनक माने जाते हैं। अपन पहले सोयल साइंस के पढ़ रहे थे, अब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्हीं को ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के फादर भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही लॉ ऑफ रेसिस्टेंस और लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। अब लॉ ऑफ मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो जस्ट एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल, जो लॉ ऑफ मिनिमम है उसका मतलब इन्होंने ये बताया था कि अगर आपकी कोई भी क्रॉप है उसके अंदर अगर आपका प्रोडक्शन हुआ है और आपकी सोइल के अंदर मतलब सभी न्यूट्रिएंट थे जो आपको उसको देने चाहिए थे प्रोडक्शन के लिए, सब न्यूट्रिएंट उसके अंदर एजिट थे, लेकिन कोई एक न्यूट्रिएंट था जिसकी कमी थी, तो पूरी जो सोइल का जो प्रोडक्शन होगा उस न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो जैसे कि आपके सब न्यूट्रिएंट तो थे लेकिन उसमें से नाइट्रोजन की कमी थी सबसे, मतलब वो सबसे कम था बाकी न्यूट्रिएंट के कंपेयर में। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन की वजह से आपकी जो सोइल की आपके जो क्रॉप के प्रोडक्शन में जो कमी आई है ना, वो नाइट्रोजन की वजह से उस एक न्यूट्रिएंट के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, वही लो मिनिमम इन्होंने दिया था। जस्टिस ऑन लिविंग जो थे इनकी बुक है केमिस्ट्री अप्लाइड टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी। ठीक है,
वही आगे भी वही है, ठीक है। तो वो 1840 में इन्होंने लिखी होगी। और अब आते हैं सोइल मैप। जो फर्स्ट सोइल मैप था इंडिया का, वो इसको लक्ष्य ने प्रिपेयर किया था, और वो 1932 में किया था। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सोइल फिजिक्स के जो फादर हैं वो हिलाल है, और जो इंडियन सोइल साइंस के फादर है वो जे.डब्ल्यू. लूथर है। जे.डब्ल्यू. लूथर के बारे में एक और चीज़ करना चाहूँगा, ये अपने इंडिया के फर्स्ट सोइल केमिस्ट थे, और इन्होंने ही जो अपनी यूपी के अंदर जो सबसे पहले सोडिक सोइल जो थी, इन्होंने यूपी के अंदर सबसे पहले इन्होंने यूपी के अंदर मतलब वो सोडिक सोइल थी, उसको वहाँ पे उसको मतलब रिक्लेम करने के लिए वहाँ पे जिप्सम का यूज किया था, ठीक है। अपन जो सोडिक सोइल होती है उसको रिक्लेम करने के लिए अपन जिप्सम का यूज़ करते हैं, जैसे एसिडिक सोइल के लिए अपन लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं, वैसे उसके लिए उसका करते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को कि जो सैलाइन सोइल होती है उसको रिक्लेम करने के लिए किसका अपन यूज़ करते हैं, या कौन सा मेथड अपन करते हैं। अब सोइल साइंस तो अपन पढ़ लिया क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, इससे पहले मैं कुछ सोइल साइंस की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, वर्बली बता देता हूँ मैं आपको, उसमें स्लाइड में मेंशन करना भूल गया मैं। तो सोइल साइंस जो है, सोइल जो है अपना एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है। डायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब है परिवर्तनशील, मतलब वो जो अपनी सोइल है वो टाइम के अकॉर्डिंग, पैलेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। जैसे कि राजस्थान की सोइल और गुजरात की सोइल में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है। और वहाँ की मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा सोइल मतलब वैसे वैसे चेंज होती रहती है आपकी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, सोइल नेचुरल बॉडी है ही है, मैंने बता ही दिया था। और नेक्स्ट सोइल, हाँ सोइल एक 3D प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके अंदर अपन जैसे कि लैंड होती है ना, वो 3D नहीं होती, वो 2D होती है। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि सोइल 3D है या 2D है, तो 3D है सोइल। उसके अंदर अपने लेंथ भी होती है, उसके अंदर अपनी विड्थ भी होती है, उसके अंदर डेप्थ भी अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है